I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students. Today the topic which we are going to discuss is about dialogue writing. Dialogue writing is very much important for the beginners. आप जब इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिएंट, समरी राइटिंग. द नेक्स्ट स्टेप आप कैसे अपनी इंग्लिश को लिखना जो है उसकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द dialogue writing. If your dialogue writing is okay, it means that no, you really have started to write English. Normally, as I told you earlier, कि ये नहीं हो सकता कि आपको एकदम से इंग्लिश लिखना आ जाए. आपको इसके लिए बाकायदा एक इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे आपको वर्क करना पड़ेगा. जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमने 1 महीने में इंग्लिश आ जाए, 2 माह में आ जाए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपकी इंग्लिश रिटन स्किल विल बी इम्प्रूव्ड. इफ दैट इज स्टिल नॉट बट यू कैन से दैट एट द प्रॉपर लेवल के जहाँ आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लिख सकें, ले सकें, या आपको कोई टॉपिक दिया जा सके तो आप उस पर ईजिली लिख सकें. उस तक पहुँचने के लिए यू नीड समथिंग एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस इट सीरियसली हाउ टू राइट. सो आइए शुरू करते हैं हम डायलॉग राइटिंग. इसमें हमें क्या करना है? डायलॉग राइटिंग में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें पहले कोई सिचुएशन बनाएं, सीन बनाएं. जैसे बट कॉमन टॉपिक है हमारे पास डायलॉग के लिए इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन स्टूडेंट्स और द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन स्टूडेंट्स. सो आप सीन बना सकते हैं. दैट व्हाट द सीन यू कैन क्रिएट. द टू स्टूडेंट्स दे मीट quite surprisingly in the market and ask why. एक for example x and y they meet, और एक दूसरे से पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए, and he says I want to purchase a mobile. So in this way their conversation starts, right? So creation of the situation very much important. Then आगे जब आगाज़ करते हैं तो जो शुरू में how are your words you write, इसमें आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है एसएलओ बेस, उसके मुताबिक आपके 8 कन्वर्सेशन हो विच शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक. सो बिगिनिंग एंड एंडिंग इम्पॉर्टेंट, क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट बट नॉट गिविंग यू मार्क्स. मार्क्स आपके होंगे 8 डायलॉग्स रिलेटेड टू टॉपिक. अगर उनमें कमी होगी तो योर मार्क्स विल डिक्रीज. ओके, देन नेक्स्ट फोकस द टॉपिक. हमने टॉपिक पे फोकस करना है. नो इरेलेवेंट थिंग, नो अननेसेसरी वर्ड और अननेसेसरी सेंटेंस. आप फोकस्ड रहना है, लिमिटेड रहना है, अपने को कन्फाइन करना है टूवर्ड द टॉपिक. इफ यू आर नॉट गोइंग टू कन्फाइन देन द प्रॉब्लम. डोंट डिट्रैक्ट योर सेल्फ. अपने टॉपिक के मुताबिक लिखना है. देन अगला है हमारे पास पॉइंट, अवॉइड लेंथी सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कोशिश करें इजी जुमलों में लिखें, बिकॉज अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चले गए बिगिनिंग में तो मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं. अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो ओबियसली अगेन दैट वोंट क्रिएट गुड इम्पैक्ट. तो गुड इम्पैक्ट के लिए ये है कि आप अगर कोई बहुत बड़े वर्ड नहीं लिख सकते तो कम अज़ कम मिस्टेक ना करें. इफ़ यू डू मिस्टेक अगेन नॉट गुड इम्पैक्ट. सो ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स. और उसका लिए क्या है, हमें आपके जुमले का स्ट्रक्चर छोटा हो, सिंपल सेंटेंस में लिखें या बहुत कंपाउंड में, बट ना जाइए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जानिब, ना जाइए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की जानिब. देन है हमारे पास यूज पंक्चुएशन. या दिस इज ऑल्सो वेरी मच गुड डायलॉग. क्या है, देयर आर 2 पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर. सो उनकी आवाज़ के जो पॉजेज़ हैं, उनकी आवाज़ के जो स्ट्रेस है और अनस्ट्रेस है, उनकी आवाज़ में जो सरप्राइज है, दैट कैन बी मैंशन विद हेल्प ऑफ पंक्चुएशंस. पंक्चुएशन मार्क्स लाइक कॉमा, लाइक mark of interrogation, mark of exclamation, 3 dots, hyphen, dash,
colon, semicolon, inverted commas. All these are called punctuations. अब अगर पहला जुमला जैसे मैंने कहा आप लिखते हैं हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, बट एट द एंड इफ यू राइट फुल स्टॉप, रॉन्ग. यू मस्ट हैव टू राइट देयर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. जब आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन लिखेंगे इट विल क्रिएट द प्रॉपर इम्पैक्ट. अगेन आ गया ये, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. और अगर आप कोई सरप्राइजिंग थिंग देते हैं लाइक हुर्रा, लाइक यू से oh I'm astonished, oh I'm astonished, here you need mark of exclamation, right? वो mark of exclamation शो करेगा you felt some surprise, you are bit shocked, right? So आपको पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको लाजमी लिखने हैं. अगर आप कोई बात किसी को कोट कर रहे हैं तो उसके वर्ड्स को नोट कॉमर्स में लिखें. देन एक और बात, जैसे हम नॉट में बहुत कम यूज़ करते हैं, स्पोकन में डू नॉट, विल नॉट, वी यूज़ वॉन्ट, वी यूज़ डोंट. सो विद दिस वर्ड्स यू नीड मार्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे डोंट लिखा आपने, देयर इज मार्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. So you must have write mark of contraction also in your while using your punctuations. So dialogue में punctuations are very much necessary, very essential. इनके बगैर dialogue बनता ही नहीं है. आप dialogue को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, impressive बनाना चाहते हो, then you need punctuations, right? And dear friends, the next thing is proper sentence structure. क्या मतलब इसका? कैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बहुत आपको लेंथी चीज़ नहीं समझ आ रही, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रेस ऑन दिस थ्री थिंग्स एट लीस्ट. इन तीन को एक अरेंज फॉर्म में लिखें. ये ना हो कि आप कोई सवालिया जुमला कर रहे हैं और आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गया है, हाउ यू आर, रॉन्ग हो जाएगा. हाउ आर यू, नॉट हाउ यू आर, राइट? सो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए, राइट है. कोई अपने एडवर्ब लिखना है, एडवर्ब प्रॉपर प्लेस पे जाए, वर्ब प्रॉपर प्लेस पर हो. हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले होता है, ये नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब वर्ब के बाद आ जाए. तो ये चीज़ें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में. देन द नेक्स्ट थिंग इज करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस. यू नो आई ऑफन से कि इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ ही टेंसेस से होता है. आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, अगर आप टेंसेस में नहीं हैं प्रॉपर, यू विल नेवर बी एबल टू राइट एनीथिंग करेक्टली. बिकॉज बोलते हुए तो अगर आप ग्रामर का थोड़ा सा ख्याल ना भी रखें तब भी मैसेज कन्वे हो जाता है. लेकिन रिटन स्किल, इफ योर टेंसेस आर नॉट प्रॉपर देन द प्रॉब्लम विल बी देयर. और टेंसेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हम देखते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का है. ये दोनों टेंसेस का बहुत यूज, जितना यूज उतना ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ही से, रॉन्ग, ही सेज, राइट. और ले लेते हैं आप कहते हैं व्हाट डिड ही सेड, उसे क्या कहा, व्हाट डिड ही सेड. सो अगेन व्हाट द प्रॉब्लम विद डिड, यू आर नॉट गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म, राइट. सो यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म विद डिड. So your helping verb and former verb must be okay, and especially of present definite and past definite. इनको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, राइट है. दिस इज करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस. कोशिश करनी है मिस्टेक्स ना हो. और मिस्टेक्स की जब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, मिस्टेक्स की जब हम बात करते हैं इट मीन्स द यूज ऑफ टेंसेस. जब मिस्टेक की बात करते हैं इट मीन्स स्पेलिंग्स. आपकी स्पेलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए. अगर आपके स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएंगे देन देयर इज प्रॉब्लम. सो स्पेलिंग्स इसलिए कहता हूँ कि बहुत मुश्किल वर्ड्स ना लिखें. बेशक वोकैबुलरी ज़्यादा मुश्किल बिगिनिंग पे ना लिखें, क्योंकि गलती ना हो, कैंसिलेशन ना हो, ओवर राइटिंग ना हो. नॉर्मल स्टूडेंट्स मिस्टेक करके उसको वाइटनर से रिमूव कर रहे होते हैं. और नॉट, दिस इज नॉट द वे, बिकॉज इन दिस वे थिंग्स आर बिकमिंग odd. They are not going to become something like beautiful. They are having negative impact. उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है. सो
डोंट यूज वाइटनर, ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, बल्कि गलती का तो सवाल ही ना हो। जब हम गलती की बात करते हैं फिर क्या मतलब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, मार्क ऑफ पंक्चुएशन एंड देन स्पेलिंग्स। These are the main things. Focus towards these things, that punctuation marks and sentence structure, tenses and vocabulary, ये मेन चीज़ें हैं। देन उसके बाद हमारे पास से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ ये कि कहा जा रहा है कि 8 एक्सचेंज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग, सो देयर शुड बी 8 एक्सचेंजेस रिलेटेड टू द टॉपिक, राइट है। सो दैट इज द वे, ओके, 8 एक्सचेंजेस ऑफ कन्वर्सेशन रिलेटेड टू टॉपिक। सो ये एक नॉर्मल वे है हमने एग्जाम में कैसे लिखना है। यू हैव नो अदर सोल्यूशन एक्सेप्ट टू राइट, नो शॉर्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर रिटन स्किल, राइट। एग्जाम से हट कर जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं कि इंग्लिश की रिटन स्किल इंप्रूव की जाए, जो स्टूडेंट्स आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग और किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर एट द वेरी बिगिनिंग, सो these things are also very much beneficial for them, right? Again मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि the first thing is pay attention toward the tense, और tense में especially towards present definite, past definite, right? So unless you learn these things, you will not be able to produce something proper, grammatically correct on the page. So observe these things minutely. Thank you.